Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Digital Learner Points. Dear viewers, friends and students, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, जिसका सब्जेक्ट कोड ECO 401 है, उसकी GDP जिसके टोटल मार्क्स 5 हैं और इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 17 दिसंबर यानी कि थर्सडे। ये स्टिल अभी ओपन है और इसमें जो हमारा क्वेश्चन टाइटल है यानी कि किस टॉपिक से हमारी ये GDP बिलोंग करती है वो है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। तो चलें अब इसको रीड आउट करते हैं और समझने के बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वंस अगेन आपको रिमाइंड कराता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले, चाहे वो GDP है या असाइनमेंट है, तो आप काइंडली तमाम इंस्ट्रक्शंस को थॉरली रीड आउट किया करें और उसको अपनी स्टेटमेंट के साथ, प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ कोरिलेट किया करें, फिर उसका आंसर देने की कोशिश किया करें। इस तरह आप एक अच्छा आंसर दे सकेंगे। ये मेरी एक राय है, मेरी ओपिनियन में। तो चलिए हम इसको रीड आउट करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन टाइटल है टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इसका मतलब है कि जो हमारी असाइनमेंट है वो इसके इर्द गिर्द मूव करेगी। जो आपको ये डिस्क्रिप्शन दी गई है या सिनेरियो दिया गया है उसमें इसको डिस्कस किया गया है और इसी से हमने जो आंसर देने होंगे वो इसी से रिलेटेड होंगे। अब आप देखेंगे किस तरह ये टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल को इस सिचुएशन से रिलेट किया गया है, फिर किस तरह क्वेश्चंस डेवलप किए गए हैं या कोरिलेट किए गए हैं इसी टाइटल से, जो आपने उसको आंसर्स करने हैं। Prime Minister of Pakistan Imran Khan visited Faisalabad on 18th November 2020 and met the delegations of businessmen and exporters associated with the textile industry of Faisalabad. कह रहे हैं 18 नवंबर 2020 को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने फैसलाबाद का विजिट किया और एक डेलीगेशन था जो कि मुश्तमिल था बिजनेसमैनों पे, एक्सपोर्टर पे और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो फैसलाबाद की थी उससे वाबस्ता लोगों से था, उससे एक मिला। पाकिस्तान इज द 8th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स इन द एशिया। एशिया में पाकिस्तान 8वां बड़ा टेक्सटाइल एक्सपोर्टर है। इट इज़ द 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ कॉटन, और ये चौथा बड़ा और तीसरा बड़ा कॉटन कंज्यूमर है। मोस्टली सप्लाई बेस of Pakistan is consist of all man-made and natural yarns and fabrics। कहते हैं ज़्यादातर जो अक्सरियत है या सप्लाई की वो बेस करती है किस पे, पाकिस्तान में जो बेस करती है वो मुश्तमिल होती है किस पे, आदमियों के बने, हाथों से बने हुए और कुदरती यार्न पे, फैब्रिक्स पे, जिसमें कॉटन, रेयॉन एंड अदर्स शामिल हैं। ड्यू टू रॉ मटेरियल्स रिचनेस, रॉ मटेरियल की ज़्यादा फरमानी की वजह से पाकिस्तान हैज़ बेनिफिशियल इम्पैक्ट ऑन कॉस्ट एंड ऑपरेशन लीड टाइम। ये एक पंच लाइन है, आप इसको फोकस में रखिएगा। कॉस्ट और ऑपरेशन लीड टाइम। डेलीगेशन इन्फॉर्म प्राइम मिनिस्टर दैट टेक्सटाइल सेक्टर इज वर्किंग एट फुलेस्ट कैपेसिटी ड्यू टू द गवर्नमेंट पॉलिसीज। डेलीगेशन ने प्राइम मिनिस्टर को आगाह किया है कि जो टेक्सटाइल सेक्टर है इस वक्त अपनी फुल कैपेसिटी पे काम कर रहा है गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से। दे फर्दर सेड द एनर्जी पैकेज, टाइमली रिफंड्स एंड अदर फैसिलिटीज हैड रिजॉल्व डिफरेंट इश्यूज फेस्ड बाय द एक्सपोर्टर्स एंड द बिजनेस कम्युनिटी। उन्होंने मजीद बताया कि जो एनर्जी पैकेज है वो और बर वक्त फंड्स की दस्तियाबी और जो दूसरी सहूलतें हैं और कई जो दूसरे मुख्तलिफ इशू थे जो कि एक्सपोर्टर और बिजनेस कम्युनिटी फेस करते, उनका जो सोल्यूशन है या सॉल्व किया गवर्नमेंट ने, उसकी वजह से भी ये जो है हमारे जो प्रोटेक्शन सेक्टर है वो फुल कैपेसिटी पे काम कर रहा है।
They also aimed at textiles export will reach to rupees 20 billion from rupees 13 billion next year. उन्होंने ये भी अपना ऑब्जेक्टिव बताया कि जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं नेक्स्ट ईयर 13 बिलियन से जब करके 21 बिलियन पे चली जाएंगी. फर्दर डेलीगेशन टोल्ड दैट टेक्सटाइल सेक्टर रिक्वायर्ड 100,000 मोर वर्कर्स. मजीद उन्होंने डेलीगेशन ने बताया कि टेक्सटाइल सेक्टर को मजीद 1 लाख वर्कर्स दरकार हैं. प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टेड मिनिस्टर टू रिजॉल्व द एनर्जी इश्यूज एंड टू टेक मेजर्स फॉर स्किल्ड वर्कर्स इन द शेप ऑफ ट्रेनिंग एक्सेट्रा. तो प्राइम मिनिस्टर ने अपने मिनिस्टर को हदायत की कि वह फौरी तौर पर एनर्जी के इश्यूज को रिजॉल्व करें और ऐसे इक़दाम उठाएं स्किल वर्कर्स के लिए, यानी ट्रेनिंग वगैरह की सूरत में, ताकि वो उनकी डिमांड को पूरा कर सकें. प्राइम मिनिस्टर is also hopeful to make textile products more competitive in other countries by reducing electricity tariff. तो प्राइम मिनिस्टर ने ये भी पूरी उम्मीद है कि वो जो टेक्सटाइल के प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा कंपेटिटिव बनाएंगे दूसरे कंट्रीज में इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ को कम करते हुए, जो कि एनर्जी पैकेज से रिलेटेड है. Requirements. Being a student of economics, you are required to express how government policies will impact the average cost of the firms in the long run. बहैसियत इकनॉमिक्स तालिब इल्म आपसे मतलूब है कि आप उसकी वजाहत करें या इस पर रोशनी डालें कैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज लॉन्ग रन में फर्म्स की एवरेज कास्ट पे इम्पैक्ट डालेंगी. ऑल्सो मेंशन व्हाट टाइप ऑफ इकोनॉमीज विल बी अटेन्ड बाय फर्म्स इफ ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड टू वर्कर्स बाय गवर्नमेंट. और किस टाइप की इकोनॉमीज जो है इकोनॉमीज ऑफ स्केल है जो फर्म्स को मिलेगी अगर वर्कर्स को गवर्नमेंट की जानिब से, हुकूमत की जानिब से ट्रेनिंग दी जाती है. तो देखा इकोनॉमीज ऑफ स्केल, एवरेज कास्ट, तो ये सारा इसी से रिलेटेड है. क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल बेसिकली ये जो टर्म है इस चीज़ को फोकस करती है कैसे आपने कास्ट पर यूनिट फर्म ने या इंडस्ट्री ने उसको लोअर करना है, रिड्यूस करना है. तो जितनी आपकी वो भी हम बात करते हैं आंसर में जाके बेहतर होंगी, उतना ही आपकी जो एवरेज पर कास्ट होगी, यूनिट पर कास्ट होगी वो कम होगी, उतना ही आप मोर कंपेटिटिव होंगे, कंपेटिटिव एज रखेंगे अपने राइवल्स पे और आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेंगी. तो चलें अपने सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं. So government has recently taken up multiple measures to put the export back on the track, on the pre-COVID-19 track. गवर्नमेंट ने हाल ही में कई मेजर्स या स्टेप्स लिए हैं कि वो एक्सपोर्ट को जो प्री कोविड-19 से पहले का ट्रैक था उस पर वापस लाने के लिए. द फॉलोइंग मेजर्स विल हेल्प टू रिड्यूस द एवरेज कास्ट ऑफ द फर्म and as industry whole and as an industry whole. कि ये जो नीचे मैं आपसे बयान करूँगा मेजर्स जो हैं वो इंडस्ट्री न सिर्फ फर्म के बल्कि इंडस्ट्री के एज ए होल उसकी एवरेज कास्ट यानी कि यूनिट पर कास्ट को कम करने में मददगार होंगे. ये हमारा पहला पार्ट है जो हमसे पूछा गया था. टाइमली इश्यूएंस ऑफ रिफंड्स अगर हम इसको जारी रखती है इस पॉलिसीज को, तो इसका भी फायदा होगा, उनको पैसे मिलेंगे तो वो अपनी जो वो एक प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें खलल नहीं आएगा. इफेक्टिव एनर्जी पैकेज दैट enables not only textile sector but other as well to compete with rivals in the better way. करें जो अभी इफेक्टिव एनर्जी पैकेज दिया गया गवर्नमेंट की जानिब से ख़ास तौर पर न सिर्फ टेक्सटाइल को बल्कि दूसरे भी जो हमारे सेक्टर्स हैं उसको भी इस काबिल बनाएगा कि वो अपने राइवल्स के साथ बेहतरीन तरीके से मुकाबला कर सकें. डिस्कवर अदर मार्केट्स besides यूरोपियन और यूनाइटेड स्टेट्स, फॉर एग्जांपल अफ्रीका, रशिया एंड सो ऑन. तो हमें यूरोपियन और यूनाइटेड स्टेट की मंडियों के अलावा दूसरी मंडियों को भी डिस्कवर करना है पाकिस्तान को, ताकि वो अपने माल को वहाँ एक्सपोर्ट कर सकें. बिल्ट अप वेरी इफेक्टिव कॉमर्स वेबसाइट्स लाइक चाइना एंड विद इमीडिएट रिस्पॉन्स.
जैसे चैनल ने अपनी एक कॉमर्स वेबसाइट बनाई हुई है जहाँ ईच एंड एवरी डिटेल है, मैंने पर्सनली उसको विजिट किया है। तो अगर आप सेलकोट कॉमर्स की देखें तो वहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती। तो आप ना सिर्फ उसको वेल तरीके से बनाएं, बल्कि उसमें जो ऐसी टीम रखें जो उसका रिस्पांस भी इमीडिएट हो, क्विक रिस्पांस से मिले लोगों को। यूज़ मोर एडवांस टेक्नोलॉजी टू गेट मोर ड्यूरेबल एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। जो टेक्नोलॉजी ऑब्सलीट होती जा रही है उनको ख़त्म करें और न्यू टेक्नोलॉजी पे रिलाई करें ताकि मोर ड्यूरेबल एंड मोर क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकें और मार्केट में अपना शेयर हासिल कर सकें। एस्टैब्लिश ट्रेनिंग सेंटर ऑन मॉडर्न लाइन्स टू मीट द इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी बेस्ड रिक्वायरमेंट्स। तो जो आपकी इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी बेस्ड है उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आपको ट्रेनिंग सेंटर कायम करने हैं। जैसे कि सिनेरियो में भी बताया गया है, डेवलप प्लान्स टू प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। प्लान्स को बनाया जाए कि नेचुरल रिसोर्सेज से एनर्जी पैदा की जाए, सच एज वाटर यानी डैम बनाए जाए, सोलर यानी सूरज से ली जाए, विंड एंड सो ऑन। इसमें बायो भी होती है, उससे भी आप कर सकते हैं। तो फिर हमारे पास पार्ट बी आ रहा है जिसमें हमसे पूछा गया है कि अगर गवर्नमेंट वो ट्रेनिंग वर्कर प्रोवाइड करती है तो वो किस कौन सी इकोनॉमीज ऑफ स्केल की जो टाइप है वो उसको अफेक्ट करेगा। तो दो होती हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। इंटरनल डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द फर्म और एक्सटर्नल डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द इंडस्ट्री। तो क्योंकि 1 लाख वर्कर्स किसी एक फार्म्स के लिए नहीं होंगे, तो वो पूरे सेक्टर या इंडस्ट्री के लिए होंगे, तो वो किसको कॉस्ट पर यूनिट को रिड्यूस करेगी, इंडस्ट्री की। तो ये कौन सी इकोनॉमीज ऑफ स्केल की टाइप होगी, एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल की टाइप होगी। तो बस यहाँ तक ये आंसर है, बाकी लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो बस मैंने जब इसको तैयार करा था उस सिलसिले में मैंने इंफॉर्मेशन गैदर की थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें। काइंडली एड्स देखा करें, यही हमारी मेहनत का रिवार्ड होता है। अपना ख्याल रखिएगा।